पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बताना आपको शुद्ध कौन सा इसमें है। तो शुद्ध कौन सा है? उपर्युक्त, ऑप्शन डी सही है। क्या है? उपर्युक्त सही है, ठीक है। तो ये शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो अवगाहन का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही है, छानबीन। तो अवगाहन का समानार्थी शब्द क्या होता है? छानबीन होता है, ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं, और जबकि जिसका हाथ घुटने तक पहुंचता है, जिसका हाथ जो है घुटने तक पहुंचता है उसे अजानुबाव कहते हैं, ठीक है। तो जिसका हाथ घुटने तक पहुंचता है उसे अजानुभाव कहते हैं, और जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं, ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो गवीस में कौन सी संधि है? तो गवीस में जो है अयाद संधि है, ऑप्शन डी सही है। देखिए इसमें क्या है, अगर हम कहते हैं हरीश, हरीश, तो हरीश में कौन सी संधि है? तो हरीश में दीर्घ संधि है, क्योंकि हरि धन ईश होगा, हरि धन ईश, हरि धन ईश। तो हरीश में दीर्घ संधि है, लेकिन गवीस में क्या होगा? गो, गवीस का क्या होगा? गो, क्या होगा? गोधन ईश होगा, गोधन ईश होगा, ठीक है। तो गवीस जो है गोधन ईश होगा, और हरीश जो है हरिधन ईश होगा। इसलिए गवीस में क्या है? गवीस में जो है अयादि संधि है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो सतसई में कौन सा समास है? सतसई में जो है कौन समास है? द्विगु समास है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोद में छोरा शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ होगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। इसका यही सही अर्थ है, ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो उत्कीर्ण में कौन सा उपसर्ग है? उत्कीर्ण में कौन सा उपसर्ग है? उत्कीर्ण में जो उत उपसर्ग है। और जैसे देखा, और देखिए किसमें किसमें होता है? उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद में। तो उत्पाद में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। और एक होता है आपका उत्तम, उत्तम। तो उत्तम में कौन सा उपसर्ग है? उत्तम में भी उत उपसर्ग है, ऑप्शन ए सही है। 19वां प्रश्न, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो यहाँ पे देव है, देव। तो देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? देवगण होगा, ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है आपका, को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। को यहाँ पे देखिए, तो किस कारक की विभक्ति है? को, तो को जो है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। तो को जो विभक्ति है, और कर्ता की विभक्ति क्या है? ने है, ने है। और अपादान से क्या है? से अलग, से जो अलग होने के अर्थ में होता है, अपादान से होता है। और संबंध क्या है? का के की, का के की और रा रे री, ये क्या है? संबंध का है, कर्ता ने है, कर्म को है, और अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है आपको बताना है। तो कौन सी इसमें भाववाचक संज्ञा है? मित्रता, मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे, यहाँ पे मुझे है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। देखिए क्या क्या आता है उत्तम पुरुष में? मैं, मुझे, मैं, मुझे, मुझसे, मुझको, मेरा, ये सब क्या है? सब उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 प्रश्न, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पे देखिए जो रेखांकित पद क्या है? थोड़ा है। तो थोड़ा में जो है कौन रेखांकित पद जो है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो थोड़ा जो है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए सही है।
और देखिए जो अगला प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप है। तो अभ्यास का जो विशेषण रूप है क्या होगा, अभ्यासी होगा। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में जो छ का क्रम होता है किस वर्ण के बाद आता है, तो क वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो किस वाक्य में जो इसमें अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, इस वाक्य में क्या है, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा। तो जड़ का विलोम शब्द क्या होगा, जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन होता है। ऑप्शन डी सही है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमन का विलोम शब्द, तो अमन का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमन का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, अंबर होगा। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 132 प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है, संकल्प। संकल्प क्या है, पुल्लिंग शब्द है। प्रार्थना, लज्जा, घटना, ये सब क्या है, सब स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन यही जो है ऑप्शन है संकल्प जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए 133 प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, तो कौन सा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग शब्द, नेत्र। नेत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन प्रार्थना, दया, वायु सब क्या है, सब स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन नेत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो चारों में कौन सा ऐसा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है। तो कौन सा है, सरसों। सरसों जो है दोनों वचनों में समान रहता है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वधु का बहुवचन रूप होगा। तो वधु का बहुवचन रूप क्या होगा, तो वधु का जो बहुवचन रूप होगा क्या होगा, क्या होगा, वधुएं होगा। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होगा क्या, निकृष्ट होगा। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 137 प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। आपको बताना है कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो मछली का पर्याय कौन सा इसमें है, आपका झस। झस क्या है, मछली का पर्यायवाची है। और देखिए जैसे मत्स्य, मछली का पर्यायवाची क्या होता है, मत्स्य है। मत्स्य, मत्स्य क्या है, मछली का पर्यायवाची है। मीन, मीन भी क्या है, मछली का पर्यायवाची है। सफरी, जलजीव, ये सब क्या है, ये सब क्या है, जो है मछली के पर्यायवाची हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कुंदन का पर्यायवाची क्या होता है, कुंदन का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, हेम होता है। तो कुंदन का जो पर्यायवाची होता है हेम होता है। और देखिए जो है उसका जो पर्यायवाची है सोना। सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, ये सब क्या है, सब जो है कुंदन के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। तो इसमें कौन सा काल है, इसमें जो कौन सा काल है, संभाव्य वर्तमान काल है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है इसमें क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी। कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जो है यमुना का पर्यायवाची है। और देखिए जो आपका ये मंदाकिनी है, भागीरथी है, और आपका सुरसरिता है, ये सब क्या हैं, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके इसी तक वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।